Hello everyone, welcome back to the channel Nahida's Commerce Adda। सीयूईटी का रिजल्ट आ गया है और आप सोच रहे हो कि के रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, डीयू में एडमिशन कैसे लेना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है, या अगर स्कोर कम आया है तो क्या डीयू मिल सकता है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट आने का वेट करते रहते हैं और रिजल्ट आते ही इतने सारे अपडेट्स और प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि पहले क्या करें और बाद में क्या। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि सीयूईटी रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है और कैसे आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी आपका ड्रीम कॉलेज मिस करा सकती है। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 है आपका, जैसे ही रिजल्ट आए सबसे पहले आपको क्या करना। सबसे पहला काम है अपना स्कोर कार्ड ध्यान से चेक करना और उसको डाउनलोड करना। आपको क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करनी है। सब्जेक्ट वाइज स्कोर चेक करना है, टोटल स्कोर, परसेंटाइल, पर्सनल डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल्स। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन में गलती लगे तो उसको इग्नोर मत करो और ऑफिशियल अपडेट्स पर नज़र रखो। स्टेप नंबर 2, DU CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करो। अगर आपका टारगेट DU है तो रिजल्ट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है DU CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना। इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी, सीवीटी डिटेल्स वेरीफाई करनी होंगी, कोर्स चूज करना होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेफरेंस फिलिंग करनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वो कॉलेज को देखते हैं, कोर्स को नहीं। लेकिन आपको पहले ये डिसाइड करना है आपका ड्रीम क्या है। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीबीए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, क्योंकि आगे जो प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी वो इसी डिसीजन पर डिपेंड करेगी। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करें। अब बात करते हैं उस स्टेप की जहां सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, प्रेफरेंस फिलिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि प्रेफरेंस फिलिंग का मतलब बस कॉलेजेस को ऊपर नीचे अरेंज कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ही डिसाइड करती है कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिल सकता है। सबसे पहले एक सिंपल रूल याद रखो, ड्रीम, देन रियलिस्टिक, देन बैकअप। मतलब सबसे ऊपर वो कॉलेज और कोर्स रखो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है या जो सबसे टॉप कॉलेजेस हों। उसके बाद वो ऑप्शंस रखो जो आपके स्कोर के हिसाब से आपको लगता है कि वो आपको मिल सकते हैं। और लास्ट में बैकअप कॉलेजेस को रखो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपका ड्रीम है बीकॉम ऑनर्स, तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कुछ ऐसी हो सकती है। SRCC बीकॉम ऑनर्स, हिंदू कॉलेज बीकॉम ऑनर्स, हंसराज कॉलेज बीकॉम ऑनर्स, किरोड़ीमल कॉलेज बीकॉम ऑनर्स, रामजस कॉलेज बीकॉम ऑनर्स, दयाल सिंह कॉलेज बीकॉम ऑनर्स, DCAC बीकॉम ऑनर्स, मोतीलाल नेहरू कॉलेज बीकॉम ऑनर्स। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, कभी ये मत सोचना मेरा स्कोर कम है इसलिए मैं SRCC या हिंदू को प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं डालूंगी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी पसंद के सारे टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि सिस्टम आपको आपकी हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस अलॉट करने की कोशिश करता है। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको वही मिलेगा और अगर नहीं हुए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी नेक्स्ट प्रेफरेंस पर चला जाएगा। कॉलेज को प्रायोरिटी दें या कोर्स को। मान लो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, हिंदू कॉलेज बीकॉम प्रोग्राम एंड रामजस कॉलेज बीकॉम ऑनर्स। अब सवाल है किसे ऊपर रखें। अगर आपका ड्रीम बीकॉम ऑनर्स है तो रामजस बीकॉम ऑनर्स को ऊपर रखो, और अगर आपका ड्रीम हिंदू कॉलेज है, चाहे कोर्स प्रोग्राम ही क्यों ना हो, तो हिंदू बीकॉम प्रोग्राम को ऊपर रखो। सिंपल सी बात है, जो आप सच में पढ़ना चाहते हो उसे सबसे ऊपर रखो। एक और बड़ी गलती, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ 10-15 प्रेफरेंसेस ही फिल करते हैं। ऐसा मत करना। जितने ज़्यादा रेलेवेंट ऑप्शंस भरोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे एडमिशन मिलने के। इसलिए टॉप कॉलेजेस ऐड करो, मिड लेवल कॉलेजेस ऐड करो, बैकअप कॉलेजेस भी ऐड करो, मीन्स ऑफ कैंपस कॉलेजेस। एक सही प्रेफरेंस लिस्ट ही आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकती है, इसलिए इस स्टेप को कभी भी जल्दी में कंप्लीट मत करना। स्टेप नंबर 4 है, अगर स्कोर कम आए तो। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, दीदी मेरा स्कोर कम आया है, क्या मेरा कुछ हो सकता है? मेरा जवाब है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि DU में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। दूसरी बात ये, BHU, JMI, AMU और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी एडमिशन्स देती है। तीसरी बात,
हर साल कई स्टूडेंट्स एवरेज स्कोर के साथ भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स लेते हैं, इसलिए स्कोर देखकर डिमोटिवेट मत होना। स्टेप नंबर 5, बैकअप यूनिवर्सिटीज़ भी रेडी रखो। सिर्फ डीयू के भरोसे मत बैठो, साथ साथ इन यूनिवर्सिटीज़ पर भी नज़र रखो। BHU, JMI, AMU, GGSITU, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़। जितने ज़्यादा ऑप्शंस उतने ज़्यादा एडमिशन्स के चांसेस। स्टेप नंबर 6, काउंसलिंग अपडेट्स रेगुलर चेक करो। रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स की एक और बड़ी गलती होती है, वो सोचते हैं अब तो रिजल्ट आ गया, अब कॉलेज खुद कांटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होता, आपको रेगुलरली चेक करना है। कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट्स, काउंसलिंग डेट्स, फी पेमेंट डेडलाइंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट्स। एक डेडलाइन मिस हुई और सीट किसी और को मिल सकती है। अब देखते हैं ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। 5 बिग मिस्टेक्स टू अवॉइड। सिर्फ एक कॉलेज का फॉर्म भरना, टॉप कॉलेजेस को प्रेफरेंस लिस्ट से हटा देना, काउंसलिंग डेट्स इग्नोर करना, बैकअप कॉलेजेस ना रखना, दूसरों के स्कोर से अपना कंपैरिजन करना। तो फ्रेंड्स, सीवीटी रिजल्ट आना सिर्फ पहला स्टेप है, असली गेम शुरू होता है रिजल्ट के बाद। अगर आप सही प्रेफरेंस फिलिंग करते हो, काउंसलिंग डेट्स मिस नहीं करते, बैकअप ऑप्शंस भी रेडी रखते हो, तो आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। वैसे आपका स्कोर कितना आया है और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और सीवीटी क्लास 11 12 कॉमर्स और करियर गाइडेंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो, तो नाहिदास कॉमर्स अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने सपनों के कॉलेज के लिए मेहनत करते रहिए।